नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का A to Z स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम लोग CDP में कैसे अच्छा स्कोर करें, ये आपको मैं बताऊंगा। और जितने भी पेडागोजी हैं, EVS के, इंग्लिश के या किसी भी पेडागोजी में ये सब वर्ड आपको मिले तो आप उसे क्या करोगे, उसे देखकर आप अंदाज़ लगा पाओगे कि किसे आपको एलिमिनेट करना है, किसके साथ आपको नहीं जाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक A to Z स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो ताकि और लोग को भी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये देखो, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। पहले इनको जान लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स है। यदि ये वर्ड्स आपको मिले ऑप्शन में, समझ रहे हो ना, ये वर्ड आपको मिले तो इसके साथ आप जाओगे। ये पॉजिटिव टर्म्स है, यानी कि ये आंसर आपके होंगे। देखो, पहला अवसर, यानी कि आप अगर अपॉर्चुनिटी दे रहे हो बच्चे को, अवसर दे रहे हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, बच्चा आगे आएगा और अपनी सारी अंदर की जो उसकी क्रिएटिविटी है वो उसे आपके सामने निकाल के रख पाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव टर्म है। अब देखो, सृजनात्मक। सृजनात्मक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रिएटिविटी। अगर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, अगर उसके अंदर कुछ है जानने वाली बात है ना, क्रिएटिविटी है, तो वो कुछ नया करेगा, वो या फिर वो बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन सकता है। अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो कुछ नए नए चीज़ों का आविष्कार कर पाएगा अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। तो क्रिएटिविटी आएगी कैसे, अगर आप उसे विद्यालय, स्कूल में उसे मौका दोगे उस चीज़ का, है ना, कि वो अपने अंदर की बात रख पाए बिना डांटे डपटे, तो वो आगे जाएगा। अब देख लो, स्वाभाविक यानी नेचुरल, यानी कि आपको वो फॉलो नहीं कर रहा है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, वो समझ रहे हो ना, यानी कि उसके अंदर के जो स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, वो खुद से अंदर से कुछ आपको सामने आके बोल दिया तो वो होता है स्वाभाविक चीज़ें। इससे क्या होगा, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा ज़्यादा अच्छे से। अब देखो, समावेशी। समावेशी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले एक मैं ड्राइंग बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो, अगर ये एक सपोज कर लो एक बक्सा है, यानी कि एक रूम है जहाँ पे हर तरह के बच्चे, यहाँ पे एक सामान्य बच्चा है, यहाँ पे एक जो है विकलांग बच्चा है, उसे दिव्यांग बोलते हैं आजकल, वो बच्चा है, यहाँ पे लड़की भी है ना, और यहाँ पे बहुत तेज बच्चा, ब्राइट स्टूडेंट भी है। वो सारे लोग एक साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बोला जाएगा समावेशी शिक्षा, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोग इकट्ठे एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। और इससे क्या होगा, हम लोग एक दूसरे की कमियों से सीखेंगे और एक दूसरे के जो अंदर गुण है उससे क्या कर पाएंगे, अपने आप को और ज़्यादा मतलब उस चीज़ को सीखकर आप आगे बढ़ पाओगे। ये तो बात थी आपकी समावेशी शिक्षा की। अब देखो, स्वयं को खोजना। देखो, इसका क्या मतलब है स्वयं का खोजने से। अगर सपोज कर लो आप बच्चे को कोई काम करने दिया आपने, उसे आपने बोला कि चलो अंकुरन सीखते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो बीजों का अंकुरन कैसे होता है, तो आप उसी को बोलोगे कि चलो एक एक करके सब इसका जो है कल आंसर देना, अपने घर जाके आसपास की चीज़ों को देख के। कोई बच्चा गया घर तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है चने को भिंगा के कपड़े में बांध के रख रही है, तो वो आप अगले दिन आके बोलेगा कि सर आप इस तरह से बीजों का अंकुरन कर सकते हैं कि चने को भिंगा के कुछ दिनों तक कपड़े में बांध के रख दें तो उससे अंकुरन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बच्चे ने देखा कि उसके घर के आसपास आम की गुठली गिरे हुए हैं और उससे पेड़ निकल गया है। और फिर तीसरा बच्चा अगर वो देखेगा कि आजकल धान का जो खेती हो रहा है उससे उसको पता चल पाएगा, वो आके बोलेगा कि सर ऐसे सीड को जो है, बीजों को हम लोग खेत में छिड़कते हैं, उससे क्या होता है, धान का जो है पौधा निकलता है। तो ये सब देखो, सारे बच्चे के आंसर अलग अलग तरीके से आए, क्यों, क्योंकि उसने खुद से स्वयं से खोज के ये सब चीज़ें आपको बतलाई। अब देखो, विभिन्न, यानी कि डिफरेंट, डाइवर्सिटी, अलग अलग चीज़ें। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, देख लो। सपोज कर लो कि विभिन्न विभिन्न तरह की चीज़ें बच्चा जो है करेगा, अलग अलग क्रियाकलाप करेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस हो गए। एक सपोज कर लो आप, हर घर में सब्जी बनती है, हर घर के सब्जी की टेस्ट अलग अलग होती है, क्यों, इवन सारे मसाले भी इक्वल डाले जाते हैं, तो हर बनाने का तरीका अलग अलग है, तो हर एक का टेस्ट भी अलग अलग होता है। यानी कि अगर बच्चे को आपने इसी तरह से अलग अलग चीज़ें करने के लिए आप उसे प्रोत्साहित करोगे तो वो क्या होगा, और आगे तक जाएगा। अब देखो, जहाँ पे भी बाल केंद्रित, यानी देखो NCF 2005 में ये बातें कही गई है कि बच्चे को क्या करना है, आपको बाल केंद्रित शिक्षा बनानी है। बाल केंद्रित शिक्षा बनाने से क्या होगा, बच्चे को ध्यान में रख के हम उसके कैरिकुलम को परिभाषित करते हैं। कैरिकुलम कैसा होगा, वो बच्चे के पहले टीचर सेंटर्ड था,
ठीक है। अब क्या है, बाल केंद्रित है शिक्षा, यानी कि बच्चों को ध्यान में उसके उसके खास ख्याल को, उसकी ज़रूरतों को रख के शिक्षा बनाई गई, यानी कि जहाँ भी आपको बाल केंद्रित दिखे आप उसके साथ चले जाना, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन, प्रत्यक्ष यानी कि एकदम आपके आंख के सामने होने वाली चीज़ है, प्रत्यक्ष उसको बोलते हैं, ठीक है, आपके आपके सामने होने वाली चीज़ है। आप इसे बोलते हो प्रैक्टिकल, है ना। 9-10 तक आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल्स की बुक बनाई होगी, उसे आप बोलते हैं प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल करने का क्या मतलब हुआ कि सामने से करके सीख के, सामने से देख के सीखना। अब सपोज कर लो कि आपने एक बना दिया मेढक का फिगर आपने ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, तो बच्चा उस मेढक को देख के तो समझ जाएगा कि चलो ये पिक्चर में ये ऐसा मेढक होता है। अगर आपने उसे सामने में स्कूल के क्लासरूम के बाहर जाके दिखा दिया कि देखो ये मेढक है, ये अभी बरसात हो रही है तो ये देखो ये उछल कूद कर रहा है, तो वो बच्चा क्या है, मेढक को लाइफ टाइम तक अच्छे से याद रख पाएगा। अब देखो अगली बात जो है वो है क्या, चित्र और वीडियो। जब भी आप पढ़ाई करो बच्चे के साथ तो उसे चित्र और वीडियो का प्लीज़ इनपुट डाला करो। इससे क्या होगा, बच्चे जो है, देखो हमारा जो आँख है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन है, सबसे अच्छे से इसका यूज किया जाता है। तो आप जब आँख का यूज़ करोगे, आई का यूज़ करोगे, तो वो जो है आपके माइंड में ज़्यादा देर तक इमेज बैठी रहती है, जिससे आप क्या हो, ज़्यादा अच्छे से सीखते हो। चित्र या वीडियो आप आज से 10 साल 15 साल पहले भी फिल्म देखे हो तो उसकी कहानी मोटा मोटी आपको याद रहती है। इसका रीज़न यही है। अब देखो भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग गांधी जी ने भी कहा था कि मातृभाषा में ही हमें शिक्षा को प्रदान करना है। देखो भाषा का प्रयोग करने से क्या होगा, अगर भाषा का प्रयोग आप अच्छे से करने देते हो बच्चे को, अगर वो खोट्ठा या फिर कुछ भी नागपुरी या संथाली कुछ भी जानता है बच्चा, और वो आके स्कूल में वही भाषा में टीचर से जो कन्वर्सेशन करेगा, वार्तालाप करेगा, इससे क्या होगा, वो बातचीत को जो है अच्छे से सामने अपनी बात को रख पाएगा। इससे क्या होगा, वो आराम से अपने जवाबों को, अपने सवालों को टीचर के सामने रख पाएगा। इससे क्या होगा, वो आगे बढ़ने में उसे मदद मिलेगी। अब देखो करके सीखना, ये बात को जो है आपको ये प्रत्यक्ष ज्ञान से भी कनेक्ट कर सकती है। करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। अगर आपने बच्चे को कोई एक्टिविटी करा के सिखाते हो कोई चीज़, तो वो बच्चा ज़्यादा दिन तक उसे याद रखता है, और वो ज़्यादा दिनों तक उसको क्या करता है, वो लाइफ टाइम तक भी उसे बोल सकते हो कि आप वो याद रख लेगा। जैसे सपोज कर लो कि मैंने एक एरोप्लेन बनाने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड के सामने रख के सारे बच्चों को बता दिया कि ऐसे 2-4 बार फॉल्ट कर दोगे तो ये हेलीकॉप्टर बन जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं यही क्रियाकलाप, यही एक्टिविटी सारे बच्चों को एक एक पेपर दे दूं और सभी से कहूं कि ये तुम काम करके दिखाओ एक एक करके, तो क्या होगा, बच्चा उससे और ज़्यादा सीख पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब चलो नेगेटिव वर्ड्स की ओर देखते हैं हम लोग। देखो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन सा होता है। नेगेटिव वर्ड्स जहाँ पे आपको केवल, मात्र, एकमात्र, बिल्कुल, यानी कि आपको क्या कर सके, जैसे सपोज कर लो आप इतने चौड़े रास्ते में जा रहे हो, ये सब वर्ड आपको क्या कर देंगे, उस रास्ते को हाफ या इवन 1/4 कर देंगे, छोटा कर देंगे, नैरो कर देंगे, सकरा कर देंगे। यानी कि सपोज करके देखो कि अगर आपको मैथमेटिक्स का मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक क्वेश्चन को हल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक क्वेश्चन के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं इसी तरीके से सीखना है आपको, तो बच्चा क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, यानी कि उसको जो है ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएगी। अब देखो दंड या शिकायत, दंड या शिकायत, बच्चे ने अगर कुछ गलत किया तो उसे आप दंडित कर दोगे, तो वो अगली बार क्या होगा, अगर उसने गलत सॉल्यूशन कर दिया तो आप उसे पीट दोगे। इससे बच्चा क्या होगा, अच्छा काम नहीं कर पाएगा आगे ना, वो डरेगा आपसे। तो ये आपको नहीं करना है, ये नेगेटिव वर्ड है, जहाँ भी देखे इसे आप कट कर दोगे। अब बालक को गलत कहना, अगर बच्चे ने आपको कोई सॉल्यूशन ला के दिया और आपने उसे कह दिया, ए तुमने तो ये गलत कर दिया, बेकार हो तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये सब करना नहीं है आपको। बालक को समझाना है, उसे मोटिवेट करना है, कहाँ गलती हुई उसे बताना है अच्छे तरीके से, ये भी कटेगा। अब रट लेना, याद कर लेना, ये दोनों बातें बिल्कुल नहीं करनी है। रट्टा मारने से या फिर याद कर लेने से, मेमोराइज कर लेने से रोट लर्निंग को आप प्रमोट कर रहे हो। एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में ये सब बातें की मनाही की गई है, ये सब बातों को, यानी कि आप रटने की और याद करने की बात नहीं करोगे। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अंक और परीक्षा। अंक और परीक्षा से क्या तात्पर्य है, देखो अंक अगर किसी ने 90% ले आए, इवन 98 99 ले आया और किसी ने 60% ही लाया, इसका ये मतलब नहीं कि वो उससे बहुत पीछे है, बहुत पीछे नहीं गया है वो। ये इंटेलिजेंस की बात है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल गेट्स, जान रहे हो, सॉफ्टवेयर के CEO हैं, मालिक हैं, वो सारे कंप्यूटर में उन्हीं के सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर मैट्रिकुलेशन पास हैं। MS धोनी जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। तो देख लो ये अपने अपने फील्ड में कहाँ पहुँचे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, उन्हें 10-15 कॉलेजों से निकाला गया था, वो पूरे कॉलेज, मतलब अपनी कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पूरी नहीं की, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को। यानी कि परीक्षा और अंक से आपका फ्यूचर निर्धारित नहीं होता है। लेकिन भाइयों
आपको सी टेट, जे टेट या किसी भी एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा करना है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब अगले देखो, ट्यूशन और कोचिंग। ये बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है कि बच्चा कमज़ोर है तो उसे ट्यूशन लगवा दो, कोचिंग लगवा दो। ये सब बातें नहीं करनी है आपको। आपको स्कूल में ऐसा एटमॉस्फेयर करना है कि बच्चा वहाँ पे सीख पाए, ना कि चलो भाई तुम मैथ में कमज़ोर हो तो तुम्हारी अलग से ट्यूशन लगवा देते हैं। आप स्कूल के दौरान ही उसे कुछ रिमेडियल क्लासेस दे सकते हो, ठीक है। अब देख लो, हमारा जो भारत है वो हमारा भारत है सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ पे धर्म की बातें नहीं चलती है और हमारे पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम में भी इसे स्थान नहीं दिया गया। जहाँ पे आध्यात्म और दर्शन ऑप्शन दिखे उससे दूर भागना है आपको। अब देखो, ये उपेक्षा नहीं, इसको उपेक्षा ऐसे लिखते हैं, ये गलती लिखा गया है। उपेक्षा का मतलब होता है किसी का अनादर करना, है ना, किसी को मतलब उसको इग्नोर करना, इससे बोलते हैं उपेक्षा। अब बच्चे की उपेक्षा आपको नहीं करनी है कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम बैठो, तुमसे नहीं हो पाएगा। आपको उससे इनकरेज करना है, इन्फोर्स करना है कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, है ना। तो अगर ठान लिया तो जीत होगी, तो उसे ऐसे आपको मोटिवेट करना है। अब देखो नियंत्रण की बात, यानी कि जो है आपको डोमिनेट नहीं करना है किसी को। डोमिनेट करना है यानी नियंत्रण में नहीं रखना है कि चलो जल्दी से 5 मिनट के अंदर बनाना है, नहीं तो मैं नोटबुक नहीं लूँगा। आपको सबको एक्सप्रेस करने देना है नेचुरल वे में, नियंत्रण किसी को नहीं रखना है। अब अगला पॉइंट देख लो, नेचुरल। ये देखो, लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर बायस। जेंडर बायस देख लो, हमारे घरों के आसपास आपको आराम से दिख जाएगी। यानी कि लड़कियां अगर पढ़ रही है तो चलो वो घर से ही पढ़ाई करके आसपास के कॉलेजेस में पढ़ाई करके अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर लेगी, लेकिन लड़का उसे अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया जाता है। ये हर घरों में कमोबस होता ही है, आप देख लोगे इस चीज़ को। तो ये क्या है, जेंडर बायस है, ये बिल्कुल प्रमोट आपको नहीं करना है। अब देखो एक और बात, जेंडर बायस को इस तरह से भी ले सकते हैं। अब लड़के के तौर पे दिखाता हूँ मैं आपको। अगर कोई लड़की है, आप उसे बोलोगे कि नहीं लड़की को गाना गवाएंगे, ये अच्छा गाती है, और लड़का जो है अच्छा गा नहीं सकता, तो इसे आप नहीं लोगे। तो ये क्या है, जेंडर बायस है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि ये आंसर, ये जो है जेंडर बायस को आप नहीं लेके चलोगे। अब एक कठोर अनुशासन, देखो जहाँ भी आपको कठोर वर्ड दिख जाए ऑप्शन में, उससे दूर भागना है आपको। कठोर के साथ आप नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि कठोर से क्या होता है, बच्चे को आप क्या कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, कठोर हो जाओगे। अगर आप उससे फ्रेंडली रहोगे, आपको क्या रहना है, फ्रेंडली, इससे बच्चा क्या होगा, आगे बढ़ पाएगा। और उससे आपको मित्र बना के रखना है बच्चे को, ताकि वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे पूछ सके, आपसे सारी बातें वो शेयर कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल है जहाँ पे मैं टीचिंग एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कराता हूँ, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। अगर आप मुझे पसंद करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।